बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है टेस्ट बेस्ड ऑन एफ डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो थी उसको मैंने डिस्कस आपके साथ किया था और उस एफ डिस्ट्रीब्यूशन को की मैंने आपको डेफिनेशन यहाँ पे करवाई और उसके बाद उसमें हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर कि हमने उसकी एस्टिमेशन और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस दो कॉन्सेप्ट मैंने बताए। जैसे आपने जेड डिस्ट्रीब्यूशन और टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एस्टिमेशन भी की थी और टेस्टिंग भी की। इसी तरह आपने काई स्क्वायर के अंदर भी एस्टिमेशन की और टेस्टिंग। लास्ट लेक्चर के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो इक्वालिटी ऑफ टू वेरिएंसेस हैं या रेशियो ऑफ टू वेरिएंसेस जो थे या इक्वालिटी ऑफ टू स्टैंडर्ड डेविएशन या रेशियो ऑफ टू स्टैंडर्ड डेविएशन जो थी उसका हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल जो था उसको हमने डिस्कस किया। उसके अंदर आपने देखा कि हम रेशियो लेते थे कि सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर और फिर उसका 90% या 95% हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करते थे और उसके लिए भी हम जो थी वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो थी उसको हम यूज करते। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हमने लास्ट लेक्चर में तो एस्टिमेशन की थी, आज हम चलते हैं बेटा इसकी टेस्टिंग की तरफ। हमने टेस्ट करना है अपने इक्वालिटी ऑफ टू वेरिएंसेस। अब वो कहता है कि टेस्ट बेस्ड ऑन एफ डिस्ट्रीब्यूशन। वो कहता है द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस आर बेस्ड ऑन एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये कुछ टेस्ट हैं जिनको आप एफ डिस्ट्रीब्यूशन की बेस के ऊपर आप उन हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। फर्स्ट, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द इक्वालिटी ऑफ टू वेरिएंसेस। वही बात जो कल मैंने आपके साथ डिस्कस की है कि जब भी आपने इक्वालिटी ऑफ टू वेरिएंसेस की बात हम करते हैं या हमने रेशियो ऑफ टू वेरिएंसेस को हमने टेस्ट करना है तो उसके लिए बेटे याद रखें हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको हम क्या करते हैं, यूज। दूसरा है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन। ये भी मैंने आपको कल बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर। अगर तो एक पॉपुलेशन मीन है या डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन है या इक्वालिटी ऑफ टू पॉपुलेशन मीन है तो हमने दो टेस्ट पढ़े, एक जेड टेस्ट और दूसरा टी टेस्ट। लेकिन अब वो बात कर रहा है इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन की और उसने यहाँ पे टर्म अगर देखें के की टर्म जो है वो यूज की है और उसने कहा है कि के इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब ये मैंने कल भी आपको ब्रीफली आपके साथ डिस्कस किया कि अगर आपके पास 2 से ज्यादा पॉपुलेशन मीन आते हैं, जैसे आपके पास 3 पॉपुलेशन मीन आ जाते हैं, आपके पास 4 पॉपुलेशन मीन आ जाते हैं, आपके पास 5 पॉपुलेशन मीन आ जाते हैं, कि आपके पॉपुलेशन मीन 2 से ज्यादा होने चाहिए और आपने उसकी इक्वालिटी को अगर आपने टेस्ट करना है तो उसके लिए बेटे आप एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको क्या करते हैं, यूज। इसके बाद थर्ड, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट लीनियरिटी ऑफ रिग्रेशन। आपने कोर्स के अंदर एक स्टैटिस्टिक्स का कोर्स था, सेकंड या थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपने पढ़ा, सेकंड कोर्स जो था जिसमें आपने सारी रिग्रेशन को डिस्कस किया था। अगर उस रिग्रेशन की लिनियरिटी को टेस्ट करना है तो उसके लिए भी आप एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। इसी तरह टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट वेरियस कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स, कि अगर आपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स को भी टेस्ट करना है तो उसको भी टेस्ट करने के लिए आप एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको आप क्या करते हैं, यूज। तो ये 4 जो चीजें हैं कि इक्वालिटी ऑफ टू वेरिएंसेस, इक्वालिटी ऑफ मोर देन 2 मीन्स
इसी तरह लीनियरिटी ऑफ रिग्रेशन, इसी तरह कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अगर इनकी आपने टेस्टिंग करनी है तो इन सब के लिए आप यहाँ पर एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको आप क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसका आप क्या करते हैं, इस्तेमाल। हमारे यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर या हमारा जो कोर्स आउटलाइन है अगर आप उसको देखें तो उसमें हम वेरिएंसेस की इक्वालिटी जो है उसका टेस्ट जो है वो हमारे कोर्स के अंदर जो है वो शामिल है। या आज के लेक्चर के अंदर हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द इक्वालिटी ऑफ टू वेरिएंसेस जो हैं इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस करते। अब देखें, अब वो सिंपल कहता है, वो कहता है सपोज दैट वी हैव टू इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज n1 n2। दो हमारे पास इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स हैं, एक n1 है दूसरा n2 है, फ्रॉम टू नॉर्मल पॉपुलेशन विद वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2। कि दो नॉर्मल पॉपुलेशन है और उनके वेरिएंसेस जो हैं वो क्या है, सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर। एंड we wish to test the hypothesis that the two variances are equal। और हमारी विश है कि हमने ये टेस्ट करना है कि हमारे जो टू वेरिएंसेस हैं वो हमारे क्या हैं बेटा, इक्वल हैं, वो क्या हैं, सेम। अब देखें, अब वो क्या कहते हैं, दैट इज, वो कहता है एच नॉट सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल 1। आप इसको रेशो की फॉर्म में भी लिख के इसकी इक्वालिटी को 1 रख सकते हैं। ये इक्वालिटी की बेसिकली फर्स्ट कंडीशन है। या आपका एच नॉट क्या बनेगा कि सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल सिग्मा 2 स्क्वायर, या सिग्मा 1 स्क्वायर किसके बराबर है, सिग्मा 2 स्क्वायर। अब मैथमेटिशियन है, अगर मैं सिग्मा 2 स्क्वायर को राइट साइड पे लेके आऊं तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर, तो ये सिग्मा 2 स्क्वायर से कैंसिल होके राइट साइड पे आपके पास क्या बच जाएगा, 1 बच। अब वो कहता है लेट S1 square and S2 square denote the unbiased estimate based on nu1 and 1 minus 1, nu2 and 2 minus 1 degrees of freedom। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर जब हमने इसको डिस्कशन इसकी की थी कॉन्फिडेंस इंटरवल की, उसके अंदर भी यही फॉर्मूला हमने डिफाइन किया था कि हमने कहा था कि आपके पास S1 और S2 जो हैं स्क्वायर जो हैं ये अनबाइस्ड एस्टिमेट हैं जो बेस्ड ऑन कि एक हमने nu1 लिया, एक हमने nu2 लिया, क्योंकि हमारे पास दो एस्टिमेट्स हैं, एक S1 स्क्वायर है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम nu1 है, S2 स्क्वायर के डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमने nu2 को डिफाइन किया। ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखें, अब अगर आप चले जाएं वो काई स्क्वायर वाले में जिसमें हमने सिंगल पॉपुलेशन वेरिएंस को डिस्कस किया था, तो उसमें हमारा काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बना था कि n-1 S1 स्क्वायर ओवर सिग्मा या S स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास दो एस्टिमेट्स हैं इसलिए हमने काई स्क्वायर को दो हिस्सों में या दो हमने उसके एस्टिमेट्स हमने बनाए, एक u बनाया एक v बनाया, और ये दोनों के दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड हैं काई स्क्वायर वेरिएबल। ये हमारा वेरिएबल एक u है, ये हमारा वेरिएबल एक v है, और ये दोनों के दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड हैं क्या बेटा, काई स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास दो वेरिएंसेस है ना, एक हमने S1 स्क्वायर के लिए और एक हमने S2 स्क्वायर के। जब काई स्क्वायर है तो फिर फर्स्ट एस्टिमेट के लिए जो काई स्क्वायर बनेगा कि n1 minus 1 S1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर, n2 minus 1 S2 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर। अब वो क्या कहता है कि बाय डेफिनेशन
एफ जो है वो जो किसके इक्वल है, u ओवर म्यू वन डिवाइडेड बाय v ओवर म्यू टू, या आपको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये मैंने कल भी डिफाइन किया था कि s1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय s2 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर। और याद रखें ये मैंने कंडीशन बताई थी कि s1 स्क्वायर ग्रेटर देन s2 स्क्वायर, कि s1 स्क्वायर जो है वो s2 स्क्वायर से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। और याद रखें अगर ये ग्रेटर नहीं है, s2 ग्रेटर है, तो फिर मैंने आपको बताया था इनको रिप्लेस कर दें, कि डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दें, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दें, ऊपर s2 आ जाएगा, नीचे s1 वाली फिगर आ जाएगी। क्लियर हो गया? Assume that our null hypothesis H naught sigma 1 square over sigma 2 square equal 1 या sigma 1 square equal sigma 2 square, दोनों में से कोई भी हो सकता है। आप इसको इक्वालिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं या आप इसको बेटे रेशियो की फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो फिर आपका जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला बनेगा अकॉर्डिंग टू दैट, वो आपका क्या बनेगा, s1 स्क्वायर ओवर s2 स्क्वायर, s1 स्क्वायर ओवर s2 स्क्वायर। और याद रखें इसके अंदर कि आपका s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर से ग्रेटर होना चाहिए, और अगर f2 स्क्वायर ग्रेटर है f1 से, तो फिर f क्या हो जाएगा, f2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय s1 स्क्वायर। और ये एक पॉइंट आपने याद रखना है, आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर f1 ग्रेटर है f2 से, तो फिर f1 स्क्वायर ओवर f2 स्क्वायर, अगर f2 स्क्वायर ग्रेटर है f1 स्क्वायर से, तो फिर f2 स्क्वायर ओवर s1 स्क्वायर। अब हम चलते हैं इसके टेस्टिंग प्रोसीजर पे। अब मैं चलता हूं इसके टेस्टिंग प्रोसीजर। देखिए वो कहता है द प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस दैट पॉपुलेशन वेरिएंसेस सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर इक्वल कंसिस्ट द फॉलोइंग स्टेप्स। तो उसको हम स्टेप्स के अंदर मैं डिफाइन आपके साथ करता हूं। अब याद हो सबसे पहला स्टेप, वही स्टेप आपके वही 6 रहने, मैंने आपको बताया था कि हमने जितनी भी टेस्टिंग करनी है, तमाम टेस्टिंग के अंदर आपके स्टेप्स जो है वो ही 6 रहे। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता था, हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस में आप 2 बनाते थे, एक नल बनाते थे और एक बेटे अल्टरनेट बनाते। अब नल हाइपोथेसिस आपका H नॉट, कि वो कहता है कि सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल 1 या सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल सिग्मा 2 स्क्वायर, द टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर इक्वल। तो इसके लिए वर्ड ये भी यूज कर सकता है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर इक्वल। इसका मतलब कि आपके दोनों हाइपोथेसिस, सॉरी दोनों पॉपुलेशन वेरिएंसेस जो है वो क्या हैं, इक्वल हैं। ये आपका H नॉट बने। और इसको राइट डाउन करने के दोनों मेथड्स मैंने आपको बता दिए। आप सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर भी लिख सकते, इक्वल 1 भी लिख सकते हैं, और आप सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल सिग्मा 2 स्क्वायर भी आप क्या कर सकते हैं बेटा, राइट डाउन कर। क्लियर हो गया? अब इसके अगेंस्ट जो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा, जिसको आप डिनोट करते हो H1 के साथ, वो क्या होगा कि सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर इज लेस देन 1, सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल 1। मैंने आपको बताया था इक्वालिटी के साथ तीनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती है। नॉट इक्वल भी आ सकता है, लेस भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है। नॉट इक्वल,
लेस या क्या हो सकता है, ग्रेटर भी हो। क्लियर हो गया। अब वो कहता है डिसाइड, सेकंड स्टेप, डिसाइड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। अब अल्फा का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है 0.05, 0.10, 0.1, 0.02, 5%, 10%, 2%, 1%। और मैंने आपको बताया था कि ये स्टेटमेंट में गिवन होगा, और अगर ये स्टेटमेंट में गिवन नहीं है तो मैंने आपको बताया था कि हम जो स्टैंडर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करते हैं, और वो स्टैंडर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास कितना होता है बेटा, 5%। वो स्टैंडर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास कितना होगा, 5%। क्लियर हो गया। इसके बाद थर्ड स्टेप आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, वो क्या है, f1 स्क्वायर ओवर f2 स्क्वायर, वेयर, और साथ लिखेंगे ये चल कि f1 स्क्वायर इज लार्जर देन f2 स्क्वायर। f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर से क्या है, लार्जर है। f1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन f2 स्क्वायर। और मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, ऊपर भी मैंने बताया कि अगर ये ग्रेटर नहीं है, अगर f1 स्क्वायर ग्रेटर नहीं है f2 स्क्वायर से, तो फिर आपका f क्या बनेगा कि f2 स्क्वायर ओवर f1 स्क्वायर। याद रखें इस पॉइंट, f2 स्क्वायर ओवर f1 स्क्वायर इफ वेयर f2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन f1 स्क्वायर। सादा सा अल्फाज में याद रखने का तरीका, जो वेरिएंस बड़ा है उसको न्यूमिनेटर में रखना है, जो छोटा है उसको डिनोमिनेटर में रखना। क्लियर हो गया। अब देखें, अब वो कहता है इफ एच नॉट इज ट्रू हैज एन एफ डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम µ1 µ2, ऊपर भी मैंने डिफाइन किया। µ1 किसके इक्वल है, n1 - 1 के। µ2 किसके इक्वल है, n2 - 1 के। क्लियर हो गया। तो µ1 µ2 आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद चौथा स्टेप आपके पास कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f, जिसको मैंने नाम दिया था कैलकुलेशन। याद हो, पहला स्टेप हाइपोथेसिस, दूसरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तीसरा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, और चौथा आपके पास कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में वही कहता है कि कैलकुलेट दी f, वैल्यू ऑफ f फ्रॉम दी सैंपल डाटा, कि आपने सैंपल डाटे को क्या करना है, यूज करना। जो भी आपके पास सैंपल इंफॉर्मेशन दी होगी, f1 स्क्वायर और f2 स्क्वायर दिया होगा, आपने f1 स्क्वायर और f2 स्क्वायर को यूज करके आपने थर्ड स्टेप में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में जो आपका f है उसकी वैल्यू जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, उसको आपने फाइंड करना है किस स्टेप के अंदर, चौथे स्टेप के अंदर, जिसको आप नाम देते हैं कैलकुलेशन। जी। उसके बाद पांचवा स्टेप आते हैं, वो पांचवा स्टेप कहता है क्रिटिकल विजन। याद हो, अब क्रिटिकल विजन, डिटरमिन द क्रिटिकल विजन ऑफ साइज अल्फा from the right tail of f distribution with µ1 and µ2 degrees of freedom। अब इसमें थोड़े से क्रिटिकल रीजन आपके डिफरेंट बनेंगे। पहले तो आपने मीन के अंदर तो फिगर्स की केस के ऊपर आप डिसाइड कर लेते थे कि आइदर वी कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अब यहाँ पर चीज वही है जो आपका वहां पे कॉन्सेप्ट था, मेन कॉन्सेप्ट था कि जो क्रिटिकल रीजन की बेस के ऊपर हमारे दो तरह के टेस्ट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। याद रखें, एक आपका क्या होगा, एक आपके पास जो फर्स्ट होगा कि अगर आपके पास H1 जो है ये बेस करता है H1 के ऊपर, अगर H1 आपका ग्रेटर की फॉर्म में, H1 आपका लेफ्ट की फॉर्म में आ जाए, ग्रेटर की फॉर्म में आ जाए या किस फॉर्म में आ जाए, लेफ्ट की फॉर्म में आ जाए, तो इसको आप नाम देते थे वन टेल। और अगर H1 नॉट इक्वल की फॉर्म में हो तो फिर ये क्या कहलाता है, टू टेल।
फिर ये क्या कहलाता है 2p। अब देखें, अब f ग्रेटर इक्वल, अगर h सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर है ग्रेटर देन 1 है, तो फिर क्या बनेगा f ग्रेटर और लेस f अल्फा बाई 2 न्यू 1 न्यू 2। लेकिन अब यहां पे एक पॉइंट याद रखें, ये किसके लिए है, x1 स्क्वायर ओवर x2 स्क्वायर के लिए। लेकिन अगर x2 स्क्वायर ऊपर आ जाता है, न्यूमिनेटर में आ जाता है, ये कंडीशन उल्ट हो जाती है, तो फिर न्यू 1 और न्यू 2 की जगह को क्या कर दो, चेंज कर दो। याद रखें, पहला जो न्यूमिनेटर में जो ऊपर वाला होता है, ऊपर अगर 1 है तो न्यू 1 न्यू 2, ऊपर अगर 2 है तो न्यू 2 न्यू 1। ये पॉइंट याद रखना, ये इसकी बेस पे चलना, ठीक है। अब अगर लेस है h1 तो फिर क्रिटिकल रीजन क्या बनेगा, याद रखें, f ग्रेटर इक्वल f अल्फा न्यू 2 न्यू 1। f ग्रेटर इक्वल f अल्फा न्यू 2 न्यू 1, ठीक हो गया। और अगर तीसरा नॉट इक्वल है तो फिर आपने क्या करना है, फिर दो रीजन आपके बनेंगे, वो क्या बनेगा, दैट इज f ग्रेटर इक्वल f अल्फा बाई 2 न्यू 1 न्यू 2। ये कंडीशन लिखी हुई जो मैंने आपको पहले बताई, f ग्रेटर इक्वल f अल्फा बाई 2 न्यू 2 न्यू 1। ये देखें मैंने बताई थी ना, अगर ये x1 बड़ा है तो फिर न्यू 1 न्यू 2 आएगा, अगर x2 बड़ा है तो फिर न्यू 2 न्यू 1 आएगा। एक आपका ये बन गया, ये आपका लेफ्ट रीजन है। इसी तरह इसका राइट रीजन आपका क्या बनेगा, देखें, राइट रीजन f ग्रेटर f अल्फा बाई 2 न्यू 1 न्यू 2। अब दोनों याद रखें, अगर तो f1 स्क्वायर ग्रेटर है f2 स्क्वायर से तो फिर एक तो ये बन सकता है, अगर ये ग्रेटर है तो ये बन सकता है। अगर आप इसका एक अल्टरनेटिव वे भी है बेटे, वो अल्टरनेटिव वे क्या है कि आप जी बेटे, दूसरा वे क्या है कि अगर वो आपने ऊपर वाली कंडीशन पे नहीं जाना तो फिर वे क्रिटिकल रीजन बनने का क्या है, तो फिर दो वैल्यूज बनेंगी। पहली वैल्यू f ग्रेटर इक्वल f अल्फा बाई 2 न्यू 1 न्यू 2, और दूसरा f लेस इक्वल 1 ओवर f अल्फा बाई 2 न्यू 2 न्यू 1, न्यू 2 न्यू 1। अब ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, या तो ऊपर वाली ये वाली जो पॉसिबिलिटी है इसको अडॉप्ट कर ले, अगर ये इससे बड़ा है तो ये वाला क्रिटिकल रीजन है, अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है तो ये वाला आपका क्या बनेगा, क्रिटिकल रीजन। या अगर ये कंडीशन को नहीं देखना तो फिर ये दो लिमिट्स फाइंड कर कि f ग्रेटर इक्वल f अल्फा बाई 2 न्यू 1 न्यू 2, और दूसरा f लेस इक्वल 1 ओवर f अल्फा बाई 2 न्यू 2 न्यू 1। फिर दोनों में से इसको देख, क्लियर हो गया। अब देखें, अब वो क्या कहता है, पांचवा छठा स्टेप क्या होता था, डिसीजन, रिजल्ट, डिसाइड, reject h naught if the computed value of f falls in the critical range। याद रखें कि अगर आपकी जो कंप्यूटेड वैल्यू है f की, कैलकुलेटेड वैल्यू है f की, जो आपने चौथे स्टेप के अंदर फाइंड की है, अगर वो क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी तो हम h नॉट को रिजेक्ट करेंगे, और अगर वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेगी तो हम h नॉट को एक्सेप्ट करेंगे। h नॉट को क्या करेंगे, एक्सेप्ट। दोबारा बोल देता हूं,
कि अगर हमारी एफ वैल्यू जो है वो क्रिटिकल रीजन में जाएगी तो एच नॉट रिजेक्ट होगा, अगर वो एक्सेप्टेंस रीजन में जाएगी तो वो क्या होगा, एच नॉट आपका क्या होगा, एक्सेप्ट। या दूसरा भी ये है, देखें मैं एक और आपके साथ शेयर करता हूं, ये देखें एफ ग्रेटर इक्वल, ये जो एफ होता है ये आपका कैलकुलेटेड होता है जो पहला, इसका मतलब अगर देखें इस केस में आते हैं, ये अगर कैलकुलेटेड ग्रेटर इक्वल ये आपकी टेबल होगी, इसका मतलब कैलकुलेटेड बड़ी या बराबर होगी इस वैल्यू के तो एच नॉट को क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे। अगर ये कैलकुलेटेड इसके उल्ट हो जाएगी, छोटी होगी, तो एच नॉट को क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। इसी तरह ये वैल्यू अगर बड़ी होगी इससे, कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी होगी इस टेबल वैल्यू से तो रिजेक्ट करोगे, अगर छोटी होगी तो एक्सेप्ट करोगे। कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी ग्रेटर होगी इस वैल्यू से तो रिजेक्ट, कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी होगी इस वैल्यू से तो रिजेक्ट, और इसके अंदर अगर कैलकुलेटेड वैल्यू इन दो वैल्यूज के सेंटर में होगी, इन दो वैल्यूज के क्या होगी, सेंटर में, तो एक्सेप्ट करना है। अगर इससे छोटी हो जाए या इस वैल्यू से बड़ी हो जाए तो क्या करना है, रिजेक्ट करना। ये जब हम न्यूमेरिकल इस पे क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे जाके आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि हम अपने हाइपोथेसिस को या हम अपने रिजल्ट को किस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा, डिफाइन। तो ये आपका टेस्टिंग प्रोसीजर था एफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर इक्वालिटी बिटवीन टू वेरिएंस, इक्वालिटी ऑफ टू वेरिएंसेस या रेशो ऑफ टू वेरिएंस।